नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव आपका अपने चैनल टेक्नो विजय में स्वागत करता हूं। आज हम लोगों ने लोकल में परचेज किया है वोल्टास बेको डिश वॉशर, जिसका मॉडल नंबर है DT8S। और आज मैं इसका अनबॉक्सिंग आपके सामने करने जा रहा हूं। और आइए इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि इसके साथ क्या क्या चीज़ मिला हुआ है। नीचे से काट दिया है इसको, इसके बॉक्स को, इसको निकाल देते हैं ऊपर से। यहाँ पे इसकी कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, इस पे सीरियल नंबर है, मॉडल कौन सा है, और इनपुट पावर इसका है करीब 1380 टू 1620 वाट्स। पावर सप्लाई है 220 से 240 वोल्ट सिंगल फेज के लिए, और इसका वेट है टोटल 25.5 kg टू 30 kg। इसका कलर है सिल्वर और कैपेसिटी है 8 PS, मतलब 8 पर्सन्स जो बैठ करके डिनर करते हैं उनके यूज़ में जितनी कटलरी आती है उस कटलरी को वॉश करने के लिए ये डिश वॉशर डिज़ाइन किया गया है। इसको किनारे करते हैं और अब इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके साथ क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। ये देखिए, ये मैंने जैसा कहा था कि DT8S का मतलब है, S का मतलब है सिल्वर। सिल्वर मीन्स इसका कलर से मालूम होता है ये कलर सिल्वर होता है। अगर B होता है यानी कि ब्लैक। आइए इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या चीजें दी हुई हैं। चलिए इसके अंदर देखते हैं क्या है। एक तो देखिए ये वोल्टास बेको का यूज़र मैनुअल दिया हुआ है। इसके साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको क्विक रेफरेंस गाइड की तरह से काम करेंगे, इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्या चीज़ दी हुई है इसके अंदर। ये लॉक्स लगे हुए हैं, इन लॉक्स को पहले आप निकाल लीजिए। ये लॉक्स इसलिए लगे हुए हैं जिसके कारण ये अंदर स्लाइडिंग डोर आगे पीछे खिसके नहीं। ऊपर का ड्रॉर खोलते हैं। जी हाँ, इसमें एक फनल दिया हुआ है। ये फनल का यूज़ करते हैं, यहाँ नीचे इसके पास यहाँ पे जो है एक सॉल्ट डालने के लिए जगह बनी हुई है, उसके लिए यूज़ करते हैं इसको, फनल को। ये वाटर इनलेट होज दिया हुआ है जिससे आप इसमें वाटर कनेक्शन कर सकते हैं। इसमें एक कमी ये है कि टैप से कनेक्ट करने के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है, वो चीज़ें आपको परचेज करनी पड़ेंगी। इसके साथ टैप से कनेक्शन के लिए कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये दो चीज़ें इसके साथ में निकली हैं, एक तो वाटर कनेक्शन होज है और एक है ये फनल जिसके सहारे से आप इसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। अब अगर आप इस तरफ देखें तो यहाँ पे इसको खोल करके आप इसमें, और यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है जो यहाँ पे आप नॉर्मली डिटर्जेंट डालते हैं, और अगर आप टिकिया यूज़ करते हैं तो आप इसमें यहाँ टिकिया डाल सकते हैं। जब टिकिया यूज़ करेंगे तो और कहीं कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना तो साल्ट की ज़रूरत पड़ेगी, ना तो ये लिक्विड की रिंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप यहाँ टिकिया डाल दीजिए, उस एक टिकिया से सारा काम हो जाएगा। इसमें आपको एक चीज़ बता दें, ये जो लगा हुआ है ये फ़ैन की तरह से घूम रहा है। एक्चुअली इसी के थ्रू वॉशिंग होती है, और ये चीज़ जा करके अंदर वहाँ पे सेट हो जाती है। जो 8 पर्सन्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं अपने घरों में। ये एक्चुअली टेबल टॉप मॉडल है जो आप सिंक के आसपास अपने रख सकते हैं।
और इसका यूज़ कर सकते हैं। आइए इसके पीछे देखते हैं कि क्या चीज़ें इसके पीछे दी हुई हैं। देखिए इसके पीछे एक वाटर इनलेट के लिए दिया हुआ है एक पॉइंट, यहाँ पे प्लग दिया हुआ है जहाँ पे आप पावर सप्लाई देंगे, और ये आपका ये ड्रेन दिया हुआ है। इसको आप ड्रेन में लगा दीजिए, यहाँ से ड्रेन हो जाएगा पाइप, पानी जो वेस्ट वाटर है वो ड्रेन हो जाएगा। ये इनलेट वाटर है, यहाँ से इनलेट हो जाएगा। ये चूँकि इसके अंदर एक हीटर लगा होता है, इसलिए इसको यहाँ पे इन्होंने इस हीटर पॉइंट को जो है रबर के उससे सेपरेट किया हुआ है, जिससे यहाँ पे गर्मी ना होने पाए और टेम्परेचर अंदर का सिक्योर रहे। ठीक है, तो ये है आपका वोल्टास का बेको DT8S। अभी आपने वोल्टास बेको के डिश वॉशर की अनबॉक्सिंग देखी है। अब आइए, इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अब इसको देखते हैं कि ये कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं, कहाँ पे लगाई जाती हैं, और बर्तन इसमें कैसे लगाते हैं। ये सारी चीज़ें अब मैं आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने करीब 1 महीने तक यूज़ किया और इसको बहुत ही यूज़फुल पाया है। इसमें बर्तन काफ़ी चमक जाते हैं। इसमें एक सावधानी की बात आपको रखने की ये है कि इसमें एल्युमिनियम के बर्तन कभी ना डालें, क्योंकि इसमें जो डिटर्जेंट यूज़ होता है उसमें फॉस्फेट होता है, जो कि एल्युमिनियम की चमक को ख़त्म कर देता है। तो इट इज़ बेटर कि आप ग्लास वेयर और स्टेनलेस स्टील वेयर ही डालें, वो बेहतर रहेगा। ये देखिए, ये डिश वॉशर साल्ट है और ये आपका शाइनर है। मोस्टली ये एसिटिक एसिड होता है और ये आपका डिटर्जेंट है। इसको अंदर कहाँ पे कैसे लगाते हैं ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। आप सबसे पहले ही देखिए, ये ट्रे है और एक ये नीचे वाली ट्रे। नीचे वाली ट्रे को हम ऊपर उठा लेते हैं, ये बाहर हो जाती है, इसको बाहर यहाँ रख दीजिए। आप यहाँ देखिए, यहाँ पे एक कवर बना हुआ है, इस कवर को आप निकाल लीजिए घुमा करके, इसमें इस पैनल को डाल दीजिए और उसके बाद ये डिश वॉशर साल्ट इसके अंदर भर लीजिए। मोस्टली 1 kg लगभग एक उसमें आता है। साल्ट भरने के बाद आप इसको बंद कर दीजिए, इससे सिक्योर कर दीजिए। इसके बाद ये शाइनर आता है। यहाँ पे देखिए, इसके नीचे भी एक फैन लगा हुआ है। ये फैन में 4 होल इस साइड में है, 4 होल इस साइड में है, 5 होल 6 होल इस साइड में है। इसमें से पानी निकल करके नीचे से बर्तन को धोता है। और यहाँ पे एक स्ट्रेनर लगा हुआ है जो जूठे अनाज और अन्य चीज़ों को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता है, जिसको बाद में आप ड्रेन कर दीजिए, अलग से साफ करते हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं। इसको इस तरह से लगा दीजिए इसमें। यहाँ पे देखिए दूसरा जगह बनी हुई है, इसके अंदर ये आपको लिक्विड डालना है। ये शाइनर है, इस लिक्विड को इसके अंदर डाल देते हैं। ये जब भर जाता है तो इसको बंद कर देते हैं। इसको घुमा के बंद कर देते हैं। यहाँ पे ये जगह जो बनी हुई है, यहाँ पे डिटर्जेंट डालते हैं। डिटर्जेंट डालने के साथ में आपको ये ध्यान रखना होगा कि अगर डिटर्जेंट डालें तो थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल करके उसको डिटर्जेंट को अच्छी तरह से घोल लें, जिससे जब ये डिटर्जेंट यूज़ हो तो कम्प्लीटली यूज़ हो जाए। इसके बाद इस ढक्कन को बंद कर देते हैं। ये ढक्कन बंद करने के बाद जब वॉशिंग साइकिल शुरू होती है तो ये ढक्कन इस मशीन में ऑटोमेटिक इस तरह से खुल जाता है और ये डिटर्जेंट जा करके पानी में मिक्स हो जाता है, जिससे आपके बर्तन की धुलाई अच्छी तरह से हो जाती है। ये तो डिटर्जेंट डालने के लिए है, लेकिन साथ में इसके लिए एक टिकिया भी आती है। आप इस टिकिया को देख लीजिए, ये टिकिया आती है, इस पे एक प्लास्टिक का रैपर चढ़ा हुआ है। इस रैपर को निकालना नहीं है, आप इस टिकिया को यहाँ डाल दीजिए। उस समय इस शाइनर को लिए और ये नमक यहाँ पे जो यूज़ करते हैं, इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये सारी चीज़ें इस टिकिया में मिली हुई हैं।
अगर आपका बर्तन कम है तो आप इस टिकिया को शार्प चाकू से आधा काट लीजिए और तब इस्तेमाल करिए। ध्यान रहे ये सिर्फ आधा कटने के बाद आधा हिस्सा इधर हो जाए, आधा हिस्सा इधर हो जाए, तब इसको आप यूज कर सकते हैं। अब इसको बंद कर देते हैं और इसमें मैं आपको बर्तन लगा कर दिखाता हूँ कि कैसे बर्तन लगाया जाता है। सबसे पहले देखिए ये कलछी है। कलछी लगाने के लिए यहाँ पे ऊपर जगह बनी हुई है, आप इसको इस तरह से लगा दीजिए। साथ में ये छोटी कटोरियाँ हैं, इनको लगाने के लिए यहाँ पे जगह बनी हुई है, इसको आप लगा दीजिए। और यहाँ पे कप या छोटे गिलास लगाने की जगह बनी हुई है, इसको आप लगा करके इसको बंद कर दीजिए। और इसके बाद अब ये शीशे को लाइए, यहाँ पे स्टॉपर लगा हुआ है इसलिए ये पूरा आने नहीं देगा, यहाँ रोक देगा। तो यहाँ जहाँ रुक जाता है वहाँ इसको रोक दीजिए। इसके बाद यहाँ पे अगर हम ये बर्तन रखते हैं, इस पैन को रखते हैं, तो पैन को या कोई भी बर्तन हमेशा उल्टा रखिए, क्योंकि नीचे से पानी आ करके इसको धोता है। तो इट इज़ बेटर कि आप इस तरह से धोएं। यहाँ पे जो इसके पीछे जो प्लेट्स लगाने की जगह बनी हुई है, आप देखिए यहाँ पे इस तरह से प्लेट्स लग जाएंगी। प्लेट्स आप इसमें लगा दीजिए। अगर आपके पास थाली थोड़ी बड़ी है जैसे ये है, तो इसको किनारे लगाने की कोशिश करिए। इसको सबसे किनारे लगाते हैं, जिससे ये जो फैन लगा हुआ है, ये फैन लगा हुआ है, ये टकराए नहीं, इसको आसानी से घूमना चाहिए। अगर आप इसको इधर लगा देंगे या इतना बड़ा बर्तन लगाएंगे जिससे फैन घूमने नहीं पाएगा, तो आपके बर्तन की धुलाई नहीं हो पाएगी। इसलिए आप बर्तन जो बड़े बर्तन हैं वो किनारे लगाइए। और ये ध्यान रखिए कि ये फैन, इट इज़ बेटर कि आप इस फैन को एक बार हाथ से घुमा लीजिए जब अंदर सेट करिए तो इससे क्या होगा कि आपको ये मालूम हो जाएगा कि फैन आराम से घूम रहा है। दूसरी एक बहुत सावधानी की बात ये है कि इसमें पीछे की तरफ एक होल बना हुआ है जो वाटर सिस्टम से अंदर से जुड़ जाता है। तो यहाँ पे ऐसा कोई बर्तन ना रखें जो इस होल को बंद कर दे। ऐसे इस तरह का कोई बर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि जो भी बर्तन आप इसके अंदर रखें, वो सारा बर्तन इसमें जो स्टील की ये फ्रेम बनी हुई है इसके ऊपर ही रहना चाहिए, इसके नीचे की तरफ नहीं निकलना चाहिए। नीचे अगर निकलेगा तो ये होगी और ये आपकी धुलाई का काम ठीक से नहीं हो पाएगा। अब आइए इसको हम ऑन करके आपको दिखाते हैं इसकी सेटिंग क्या क्या है और किस तरह से ये काम करता है। तो आइए इसको ऑन करते हैं। इसका प्लग मैंने ऑन कर दिया है। यहाँ पे एक आई का बटन लगा है, इसको दबाइएगा तो इस तरह से आ जाएगा। सबसे पहले ये 3 घंटे 5 मिनट की डिजाइन है। फिर ये प्रोग्राम बटन आप दबाइएगा तो ये चेंज होगा। 1 घंटे 35 मिनट, 1 घंटे 30 मिनट, ये 35 मिनट केवल। कम बर्तन है तो आप 35 मिनट पे करके चला सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे 2 LEDs लगी हुई हैं, जो एक शाइनर की LED है और एक नमक की LED है। अगर इसमें से कोई एक चीज़ जल रही है तो आप समझिए कि वो चीज़ नहीं है। लेकिन जब टिकिया यूज़ करते हैं तो ये दोनों लाइट जलती रहेगी, उससे आपके सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पे प्ले और पॉज बटन दिया हुआ है। इस प्ले बटन को दबाइएगा तो ये आपने जो प्रोग्राम किया है वो शुरू हो जाएगा। अगर बीच में कभी आपको ज़रूरत पड़ी कोई चीज़ इसमें कोई ऐड करना है तो ये कोशिश करिए कि इसको एक बार स्टार्ट करने के बाद दोबारा कोई चीज़ ऐड ना करें। लेकिन अगर कोई इमरजेंसी है तो आप इसको बटन दबाइएगा तो ये पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा और आप इसको खोल करके उस नई चीज़ को उसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें ध्यान देने की बात है, पावर को ऑन करने से पहले आपको इसमें इसका वाटर सिस्टम ऑन करना होगा। वाटर टैप ऑन कर दीजिए जिससे इसके अंदर पानी की, जब भी ये ऑन होगा तो सबसे पहले पानी ही लेता है ये, तो इसको पानी लेने में कोई मुश्किल ना आए और इस तरह से आपका सिस्टम ये काम करेगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में बेल आइकन भी दबाइए जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिए जिससे मुझे मालूम हो सके कि आपको क्या और जानकारी चाहिए या किस चीज़ के बारे में और आप अनबॉक्सिंग देखना चाहते हैं। धन्यवाद।